इवन ग्रीस का मिनिस्टर बोला ये ड्रकोनियन लॉ बोला, जो 500,000 नोट जो ओवरनाइट बंद करे। उस जमाने में क्या बोले इंदिरा गांधी, जब देश में इमरजेंसी रखे तो क्यों रखे इमरजेंसी? डिसिप्लिन आना बोल के रखे। ऑफिसों में काम नहीं चल रहा, कोई टाइम पे नहीं आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, कोई 2 बजे आ रहा, कोई ऑफिस को आ रहा नहीं, आवाम परेशान था। वो डिसिप्लिन के वास्ते इमरजेंसी रखे तो उस जमाने में अपोजिशन बड़े बड़े बातें करे। आज हमारे नरेंद्र मोदी के काम के वजह से आज लोग गरीब आदमी परेशान है। जो अपने पैसे रखे हुए बैंक में वो लेने के वास्ते क्यों में ठहरना है, वो भी उन्हें जितना दिए तो भीख है क्या भाई? है भीख दे रहे क्या मेरा पैसा में लेने के वास्ते? और दूसरी बात, हमारे वेंकैया नायडू कल बोलता कि लोग क्यों में ठहरे, क्यों ठहरे? कहते मेक इंडिया। अरे मेक इंडिया के वास्ते नहीं रे भाई, उन्हें पेट के वास्ते ठहरा। रात में खाना पकाना है, चावल नहीं है, दाल नहीं है के वास्ते, पैसा नहीं है, तेरे नोट पुराने नोट तू खत्म करे तो नए नोट के वास्ते क्यों में ठहरे? तो इन्हें मेक इंडिया बोल रहा। वाह वेंकैया नायडू, तेरे अकेले को बातचीत आती रे भाई। क्यों में ठहरा? अपने पेट के वास्ते, अपने बच्चों के फीस के वास्ते। आज मैयत मर गया घर में, वो मैयत उठाने के वास्ते भी लोगों के पास पैसे नहीं, इसको तू मेक इंडिया बोलता। और दूसरा केटीआर बोलता, वाह क्या बोलते, लव हैदराबाद कहते। कहीं का लव रे भाई? लोग परेशान है बेटा। बाप कहीं की दिल्ली जाता, एक बार 4 दिन बैठता, ना नरेंद्र मोदी से बात नहीं करता। यार हैदराबाद आने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बात वो हमारा 500 का कैसा है आइटम, हमारा 1000 का आइटम। अरे आइटम नहीं है रे भैया, ये लोगों का जिंदगी है। लोग हिंदुस्तान में 80% लोग परेशान है। तू उसके वास्ते ये नोटों को हटाने का काम जो करा, ये पॉलिटिकल गेम है। ये इसके नाम पे क्यों था, काला धन के नाम पे ये पॉलिटिकल गेम खेल रहा, ताकि तू उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जीतने के वास्ते जो नाटकबाजी कर रहा, बराबर मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी 28 तारीख के दिन अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने बराबर बैठेंगे। ये आक्रोश का मतलब है गुस्सा। बच्चे को पढ़ाई को पैसे नहीं है, चावल घर में नहीं है, पैसे हाथ में नहीं है, बैंक में पैसा है तो बैंक बंद हो रहा। तो इसी का आक्रोश है। ये आक्रोश का काम में सभी लोग बड़े से बड़ा तेजाब में आके रिजर्व बैंक इंडिया के वास्ते शाम को बैठ के अपना प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि नरेंद्र मोदी के आंख खुलना। नरेंद्र मोदी अब तो भी सुधर जा, ये हवाबाजी काम छोड़ दे। और दूसरी बात, केसीआर तू भी जा, तू बोला यहाँ लोगों की तकलीफ बोल, तू बोला वहां जाके कुछ नहीं बोला। और इसके बारे में एक तुम्हारा एमपी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करे। उसका मतलब है तेरे पास भी काला धन है। काला धन को सफेद करने के वास्ते आज इस मूवमेंट में तुम सपोर्ट नहीं कर रहे। राहुल गांधी पूरे पॉलिटिकल पार्टी को, डीएमके अन्ना डीएमके एक का सूरत एक नहीं देखते, वैसे लोग भी पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करे, मगर टीआरएस वाले नहीं करे। तो मैं अब आखिरी में बोल रहा हूं, केसीआर सुधर जाओ। खाली नया मकान, बड़ा बिल्डिंग, राजा महाराजा, मैं बचपने में सिनेमा देखा था, एसवी रंगाराव का बड़ा महल देखा था। महलों का काम छोड़ दे, गरीबों के तरफ देख। और हमारे चिन्नजीयर स्वामी, मैं उनको बराबर नमस्कार करता हूँ, वो गुरुजी है, अच्छा सबक सिखाते हैं, मगर केसीआर को सही सबक नहीं सिखा रहे। उनको खाली क्या कर रहे बोल रहे, यज्ञम करो बोल रहे, नया मकान ले ले, वास्तु, तेरा दुकान बंद होता। अरे गरीब के तरफ भी देख रहे भैया, भगवान कहाँ है? गरीबों में है। जिसको काम करते वही भगवान है। उसके तरफ भी हमारे चिन्नजीयर स्वामी साहब जरा हमारे तरफ भी देख रहे भैया। खाली के केसीआर को देखे तो लोग बोलेंगे तुम भी केसीआर के तरफ तुम्हारी तवज्जो ज्यादा रहे तो लोग तुम्हारे ऊपर गलत मशवरा जाएगा, गलत सोच जाएगा। हमारे तरफ भी देखो, इलेक्शन में काफी वादे करा, क्या करा? किसानों के कर्जे माफ बोला,
2 बेडरूम बोला, बच्चों के फीस रिया कोई नहीं कर रहा। मैं समझता हूं अब तो भी चिन्नजीयर स्वामी सही बोले तो कम से कम सुनेगा, वो तो भी काम करो, नहीं है तो फिर चिन्नजीयर स्वामी तो फिर हम भी बोलेंगे, तुम भी केसीआर के तरफ केसीआर का गाना गाए तो लोग तुम्हारे को विश्वास टूट जाएगा। तो फिर एक मर्तबा केसीआर सोचो, सही गरीबों के हित में काम करो।